हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं एक नया टॉपिक लेके। उसका नाम है अंडजन। आप जानेंगे अंडजनन की निर्माण की प्रक्रिया। अपन पूरी चीज़ बिल्कुल बारीकी से देखें, डिटेल में देखें। जिस तरह अपन ने नरजनन तंत्र पढ़ा था, उसमें देखा था युग्मक बना था और युग्मक का निर्माण कैसे हुआ था तथा नरयुग्मक क्या है, शुक्राणु और उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो देखा था। इसी प्रकार डिटेल में आज अपन देखेंगे अंडजनन। ठीक है, और क्या होता है अंडजनन। ठीक है, अंडजनन को डिटेल में जानेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य केवल पढ़ना है, केवल 12th पास करना है, उसके आगे परसेंट बनानी है, अच्छी टॉपर बनना है, वहाँ तक सीमित है तो कैसे भी पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। अगर आपका उद्देश्य किसी ऊंचे लेवल पर जाना है, अपना भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो तुम्हें जरूरी है डिटेल में पढ़ना। वो फिर किसी भी टीचर से मिले, डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया करो। डिटेल में क्या है, तुम्हें संपूर्ण चीज़ों की जानकारी होती है। डिटेल में पढ़ने से केवल तुम पढ़ते नहीं हो, उसके बारे में सीखते हो, जानकारी मिलती है, और वो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए भी लाभदायक होता है। परीक्षा के साथ साथ जीवन के लिए लाभदायक होता है। रिजल्ट बने चाहे ना बने, तुम्हारे जीवन भी एक उज्जवल तरीके से निखरेगा। ठीक है, तो अपन सीखने में फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में फोकस करें। तो अंडजनन को अपन डिटेल में जानेंगे, क्या होता है अंडजनन। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो अंडाणु निर्माण की मादा युग्मक, मादा युग्मक को क्या कहते हैं, मादा युग्मक। जिस प्रकार जानते हैं हम, नर में युग्मक का निर्माण होता है, मादा में युग्मक का निर्माण होता है। दोनों युग्मक आधे आधे गुणसूत्र वाले होते हैं। मतलब जैसे हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र हैं, तो 23 गुणसूत्र वाला युग्मक होता है नर में, 23 ही गुणसूत्र वाला होता है युग्मक मादा में। दोनों आधे आधे गुणसूत्र वाले जब युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं, और यह युग्मनज होता है 46 गुणसूत्र वाला, जो कि हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो मादा में मादा युग्मक बनता है और नर में नर युग्मक बनता है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु। ठीक है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु। और नर युग्मक को हम बता चुके हैं, डिटेल में पढ़ा चुके हैं, उसको कहते हैं शुक्राणु। ठीक है, तो अंडजनन की डेफिनेशन पूछी जाए, जनन में जन्म होना। जनन की डेफिनेशन ही अपन ने सीखी थी, जीवों द्वारा अपने ही जैसे जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। जनन या जन्म एक ही चीज है। ठीक है, तो मादा युग्मक, जो मादा में युग्मक है, क्या है, अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडजनन कहलाती है। ठीक है, मादा युग्मक क्या है, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडजनन कहलाती है। अर्थात अंडाणु के बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। डेफिनेशन बता दो जी, आएगी तो जब 2 नंबर में आएगी बस। अंडजनन किसे कहते हैं, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। या ऐसे बता देंगे, मादा युग्मक अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखेंगे ये मादा युग्मक अंडाणु हो, इसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है, पूरा डिटेल में सीखेंगे और जानेंगे। और पूरा अगर सीख गए तो आराम से पूरा लिख दो। ठीक है, और ध्यान से समझें। अंडजनन, इतनी बात समझ में, अंडजनन किसे कहते हैं। तो हमने इससे पहले तुम्हें बताया था, अगर इससे पहले बताया था मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, जो वर्णन बताया था उसमें बताया था क्या क्या होता है। तो हमने मादा जनन तंत्र में क्या देखा था, एक बार थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे मादा जनन तंत्र। इसको हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे जनन तंत्र। अभी देख रहे हैं अंडाणु निर्माण प्रक्रिया होती कैसी है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में देख लेंगे और इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, तब इसकी दूसरी वीडियो में इसको देख लेना। जो जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र, इस प्रकार कुछ जो मादा जनन तंत्र है, जो अंड तंत्र है, जो जनन की क्रिया में, ऐसे अंग जो जनन क्रिया में सहायक हैं, उसे मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र
में मुख्य जननांग क्या होता है, मतलब मादा जनन तंत्र में जो अंडाणु है उनका निर्माण कहाँ होता है। तो मादा जनन तंत्र का मुख्य जननांग होता है अंडाशय। क्या होते हैं, अंडाशय। इनमें निर्माण जो अंडाणु निर्माण होता है अंडाशय में होता है। तो अपन इसको पढ़ेंगे, इसमें किस प्रकार से अंडाणु निर्माण होता है, इसका जो सचित्र वर्णन है वो डिटेल में अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अभी अपन अंड जनन का अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन उठाएंगे और थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होते हैं, इस प्रकार से अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय। ये वाला भाग उठाया अपन ने, इसको बड़ा किया है और अपन इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको देखें क्या होता है अंडाशय। सुनो, तो अंडाशय में मुख्यतः दो भाग होते हैं। ये पूरे के पूरे को क्या बोल रहे हैं, अंडाशय। इसमें कितनी भाग होती है, दो। एक मध्य वाले भाग को अपन बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। मध्य वाले भाग को जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मेडुला, और जो ऊपर वाला जितना बचा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं सर्टेक्स। इस हिस्से को बोलते हैं मेडुला, इस हिस्से को बोलते हैं सर्टेक्स। मेडुला में कुछ नहीं, रक्त आता है और चला जाता है, जो धमनी है रक्त लाती है और चली जाती है, बस इसका काम यही है। जो किस अंडाणु निर्माण प्रक्रिया जितनी होती है सब की सब किसमें होती है, सर्टेक्स में होती है। किस प्रकार होती है वो देखें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जो मुख्य जननांग है मादा जनन तंत्र में, मुख्य जननांग मतलब प्राथमिक जननांग कौन है, वो है अंडाशय। बात की है मुख्य जननांग क्या है, तो अंडाशय। क्यों मुख्य जननांग है, क्योंकि अंडाणु का निर्माण किसमें होता है, अंडाशय में होता है। क्लियर, और अंडाशय में कैसे होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो अंडाशय के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। जो बचा हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं, सर्टेक्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। इस सर्टेक्स के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं पड़ी रहती हैं, मतलब इस सर्टेक्स के अंदर छोटी छोटी क्या है, कोशिकाएं। हाँ, तो इसके अंदर क्या छोटी छोटी क्या होती हैं, कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को अपन कहते हैं प्राथमिक कोशिकाएं। क्या कहते हैं, प्राथमिक कोशिका। प्राथमिक कोशिका, एक छोटी छोटी कोशिकाओं को अपन प्राथमिक कोशिका कहते हैं। जब ये शिशु होता है मादा शरीर के अंदर 7 महीने के अंदर होता है, तब इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन प्राथमिक कोशिकाओं में, जो प्राथमिक कोशिका पुनः इधर ले ली, जो उठा ली और इधर ली, प्राथमिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है ऐसी जो कोशिकाएं हैं ये समान रूप से भागों में विभाजित हो जाएंगी और समान रूप से नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, उसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन होता है तो ऐसी ही कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, फिर ये प्रक्रिया पुनः स्टार्ट होगी जब ये कितने वर्ष की हो जाएगी, 13 से 14 वर्ष। 14 वर्ष की अवस्था में ये प्रक्रिया पुनः स्टार्ट होगी। 14 वर्ष की अवस्था में ये प्रक्रिया पुनः स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, इन जो कोशिका बनी थी इन्हें बोलते हैं अपन प्राथमिक कोशिका। प्राथमिक कोशिका अपने चारों तरफ कुछ कोशिकाओं का निर्माण करती है, छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करती है। चलो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद यहीं पर समझाते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको देखिए। हाँ, तो देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा है अंडाशय। ये मध्य में क्या है, मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। ये पूरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, सर्टेक्स। इसमें क्या पड़ी होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं। इन्हें क्या बोला हमने, प्राथमिक, या इन्हें बोलते हैं ऊगोनियम सेल। क्या बोलते हैं, ऊगोनियम सेल। ऊगोनियम सेल। ठीक है, ऊगोनियम सेल क्या करेंगी, समसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बना लेंगी। ऊगोनियम सेल यहाँ पर एक बना ली, बहुत सारी कोशिका बना लेंगी और इन कोशिकाओं के चारों तरफ छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होगा। छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होगा। इन कोशिकाओं को अपन बोलते हैं कणिकामयी कोशिका। क्या बोलते हैं, कणिकामयी कोशिका। इन छोटी छोटी कोशिकाओं को बोलते हैं कणिकामयी कोशिका।
इतनी बात क्लियर है। क्या होता है, एक बार ध्यान से समझते जाएंगे, एक बार में सब चीज क्लियर हो जाएंगी, बस देखते जाओ क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें सरफेक्स में पड़ी हुई है कोष्ठा, उन्हें बोल रहे हैं यूगोनियम सेल। यूगोनियम सेल या प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में क्या हो रहा है, समसूत्री में बहुत सारी कोशिका बन गई, अपन ने एक उठाई पढ़ने के लिए दृष्टि, पढ़ने की दृष्टि से एक से ही पता चल जाए, सभी ऐसे कर रहे होंगे। तो इसके चारों तरफ कुछ सेलों का निर्माण हुआ, इन्हें बोले अपने कणिकामयी कोशिका, और इसे बोलेंगे अपन प्राथमिक कोशिका। प्राथमिक जो पहली वाली थी, ठीक है, प्राथमिक कोशिका है ये, प्राथमिक कोशिका। और प्राथमिक कोशिका के चारों तरफ लेयर किसकी बन गई, कणिकामयी कोशिका की। ठीक है, अब इसको पूरे को क्या बोलेंगे अपन, इस पूरे को कणिकामयी कोशिका और प्राथमिक कोशिका दोनों को मिला के बोलेंगे प्राथमिक पुट्टक। क्या बोलेंगे, प्राथमिक पुट्टक, इसे बोलेंगे प्राथमिक पुट्टक। जो प्राथमिक कोशिका थी, इस समसूत्री विभाजन के दौरान बनी थी, उसके चारों तरफ क्या हुआ, कणिकामयी कोशिकाओं ने लेयर बना ली। कणिकामयी कोशिका और प्राथमिक कोशिका दोनों मिल गए, इनको दोनों को क्या बोला हमने, प्राथमिक पुटक बोला। क्या बोला, प्राथमिक पुटक। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये होगा, जो प्राथमिक कोशिका थी, जो मध्य में यही वाली कोशिका, प्राथमिक कोशिका के चारों तरफ जो क्या थी, कणिकामयी कोशिका थी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। मतलब पहले एक ही थी, अब 2 या 2 से अधिक संख्या में ये विकसित हो जाएंगी। इसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो कणिकामयी कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। और प्राथमिक कणिकामयी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, इसके साथ साथ में एक लेयर, यहाँ से सरफेक्स की कोशिका ले लेके एक लेयर बन जाती है, इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक लेयर। ठीक है, सरफेक्स से कुछ कोशिका ली और इनसे ने क्या बना ली, चारों तरफ एक लेयर बना ली। इसे लेयर को अपन कहते हैं थीका सेल। क्या कहते हैं, थीका सेल। इस कौन सी सेल कहते हैं, थीका सेल। ठीक है, इस लेयर को क्या बोला हमने, थीका सेल। और ये जो संख्या थी प्राथमिक कणिकामयी कोशिकाओं की, ये क्या हो गई, बढ़ गई। एक लेयर थी, अब एक से कितनी, बहुत सारी लेयरें हो गई, और प्राथमिक कोशिका वही की वही है। अब ये प्राथमिक कोशिका और ये कणिकामयी कोशिका और इसके ऊपर थीका सेल, ये पूरा का पूरा मिलके बना लिया इन्होंने द्वितीयक पुटक। क्या बना लिया, द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक का निर्माण हुआ। तो ये किसके जरिए हुआ, समसूत्री विभाजन के दौरान। यहाँ पर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। अगर यहाँ पर इसके गुणसूत्र कितने हो, 2 n टाइप, इसके गुणसूत्र कैसे हो, 2 n टाइप। 2 n टाइप का मतलब इसमें 46 की 46 गुणसूत्र होंगे। 2n का मतलब होता है पूरे के पूरे गुणसूत्र, और आवर्त n टाइप क्या होता है, उसमें आधे गुणसूत्र होंगे। आवर्त 2n मतलब द्विगुणित है ये, और आवर्त मतलब आधे गुणसूत्र वाली संकोशिका है। ठीक है, तो ये 2n टाइप की है, मतलब द्विगुणित है, इसमें पूरे के पूरे गुणसूत्र होंगे, और इसमें भी होंगे, क्योंकि समसूत्री विभाजन के दौरान हुआ है। समसूत्री विभाजन का मतलब वो सेम जैसी कोशिका पहले थी, ऐसे ही नई कोशिका में सेम का मतलब समसूत्री विभाजन का मतलब ही यही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, प्राथमिक कोशिका समसूत्री विभाजन 2n टाइप की है, मतलब पूरे पूरे गुणसूत्र हैं। इसके चारों तरफ क्या हुआ है, कणिकामयी कोशिका है। तो ये कणिकामयी कोशिका, प्राथमिक कोशिका ने एक पुटक बना लिया, इसे बोला प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक में फिर क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुए, जिससे कणिकामयी कोशिका की लेयर पहले एक थी, अब इसने 2 या 2 से अधिक लेयरें बना ली। 2 या 2 से अधिक लेयर बना ली, और इसके ऊपर एक परत का निर्माण हुआ, एक लेयर का और निर्माण हुआ। इसे किससे लिया गया था, सरफेक्स से लिया गया था, और वो किसकी लेयर थी, थीका सेल की। किसकी, थीका सेल नाम दिया गया, और ये पूरा का पूरा पुटक बना, इसे बोला अपने द्वितीयक पुटक। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई, द्वितीयक पुटक। अब क्या होगा, जो प्राथमिक कोशिका है, प्राथमिक कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री का मतलब, अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 फेज में, 2 पार्टों में होता है। अर्धसूत्री का मतलब कोई कोशिका है, ये अपने 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। इसमें कितने, इसमें जैसे 46 गुणसूत्र हैं, इसमें 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे। दूसरे फेज में क्या होगा, फिर ये 2 भागों में विभाजित होगी, ये फिर 2 भागों में, इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। पहला विभाजन में आधे आधे गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं, दूसरे वाले में क्या होता है, समसूत्री विभाजन की तरह होता है। तो ये पूरा का पूरा कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। समझ बात आई।
46 से 2 भागों में 23 हो जाएंगे, 23 से फिर समसूत्री जैसा विभाजन होगा, फिर 23 हो जाएंगे। तो ये पूरा पूरा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन 2 फेज में कंप्लीट होता है। तो इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें प्राथमिक कोशिकाएं। तो प्राथमिक कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक से कितनी कोशिका बन जाएंगी, 2। कितनी बन जाएंगी, 2। एक थी पहले, एक से कितनी बन जाएगी, 2। एक बड़ी बनी और एक छोटी बनी। एक कैसी बनी, बड़ी और एक छोटी। इसके चारों तरफ क्या था, कणिकामयी कोशिकाओं की लेयर थी। क्या थी, कणिकामयी कोशिकाओं की लेयर। कणिकामयी कोशिकाओं की लेयर थी और यहाँ पर कणिकामयी कोशिका क्या छोड़ती गई, थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ती है। इसका क्या छोड़ती गई, थोड़ा सा रिक्त स्थान। और ध्यान से देखें, और इसके ऊपर क्या थी, थीका सेल। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, इसको पूरा का पूरा हम डिटेल में दोबारा बताएंगे जिससे तुम्हारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है पर पहली बार में कठिन लग रहा है। जैसे ABCD पहली बार में कठिन लगती है, सीख जाती है वही सरल लगने लगती है। ये भी अभी लग रहा है कठिन, जैसे दोबारा मैं बताऊंगा तुमको एकदम तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। ये मेरे 100% श्योर पूरी तरीके से कह रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो जो प्राथमिक कोशिका थी ये वाली, ये 2 भागों में विभाजित हुई, एक बड़ी बनी और एक छोटी। इस बड़ी वाली को बोला तुमने द्वितीयक कोशिका। पहले प्राथमिक था, अब द्वितीयक बोल दिया, द्वितीयक कोशिका। द्वितीयक कोशिका बोला। अब दूसरी बोल बनी, उसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ध्रुवीय कोशिका। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय कोशिका। बस समझ में आई। 2 भागों में विभाजित हो गई। बड़ी वाली को बोले द्वितीयक कोशिका, दूसरी वाली को बोला ध्रुवीय कोशिका। इसके चारों तरफ क्या है, कणिकामयी कोशिकाओं की लेयर है और क्या है, थीका सेल की एक परत है और इसने जो खाली स्थान छोड़ दिया इसे बोलेंगे अपन एंट्रम। एंट्रम क्लियर, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है, एंट्रम बोलते हैं। और जो थीका सेल की लेयर चढ़ी हुई थी, अब इसकी संख्या हो जाएगी 2। पहले थीका सेल कितनी चढ़ी थी, 1, अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब 2 थीका सेल चढ़ जाएंगे इसके ऊपर। जो थीका सेल से कितनी हुई, 2। अंदर वाली है उसे बोलेंगे थीका इंटरना। इंटरना, थीका इंटरना। और जो बाहर वाली है उसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना, इतनी बात समझ में आई। जो लेयर थी थीटा की सेल की अब 2 हो गए, एक से कितनी हुई, 2। अंदर वाली को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, थीटा इंटरना। सॉरी क्या बोलेंगे, अंदर वाली को थीटा इंटरना और जो बाहर वाली उसे बोले थीटा एक्सटर्ना। इंटरना एक्सटर्ना, इंटरना एक्सटर्ना, क्लियर। और इसे बोलेंगे खालिस्तान एंट्रम। क्या बोलेंगे, एंट्रम। यहाँ तक समझ में आया समझे। अब देखिए बस अपना अंडाणु बनने ही वाला, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं है। क्या हुआ, हमें पता है अंडाणु का मुख्यतः किसमें निर्माण होता है, अंडाशय। किसमें होता है, अंडाशय। अंडाशय में अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, सर्फिक्स कहते हैं। मेड्यूला में केवल रक्त का आदान प्रदान होता है, रक्त आता है चला जाता है। और सर्फिक्स में क्या कोशिकाएं पड़ी रहती हैं, इसे बोलती हैं उगोनियम सेल। उगोनियम सेल में होता है समसूत्री विभाजन। उगोनियम सेल पहले कैसे होती हैं, द्विजुड़ित होती हैं, मतलब ट्वेन टाइप की होती हैं। इसमें सपूरे पूर्ण होते हैं। इसमें होता है समसूत्री विभाजन जिससे इसी जैसी कई कोशिकाएं बन जाती हैं। कई कोशिकाएं जब बनती हैं इसके ऊपर कणिकामयी कोशिका की एक लेयर बन जाती है। कणिकामयी कोशिका और प्राथमिक कोशिका मिलकर बनाती है प्राथमिक पूटक। इसको बोलते हैं प्राथमिक पूटक। अब प्राथमिक पूटक में कुछ परिवर्तन होते हैं जिससे कणिकामयी कोशिकाएं की लेयर की संख्या बढ़ जाती है और लेयर की संख्या पहले 1 थी, अब 2 या 2 से अधिक हो जाती है और एक और परत चढ़ जाती है जो किसकी होती है, थीका सेल की परत होती है, इसे थीका सेल, ठीक है। तो प्राथमिक कोशिका और इसमें क्या होता है, कणिकामयी कोशिका और उसके ऊपर थीका सेल, इसे बोलेंगे द्वितीयक पूटक। क्या बोलेंगे, द्वितीयक पूटक। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन होता है फर्स्ट, जिससे ये प्राथमिक कोशिका की 2 भागों में विभाजित हो गई। एक से किया द्वितीय कोशिका का निर्माण, दूसरे किया ध्रुवीय कोशिका का निर्माण। और जो
इसकी कड़कामयी कोशिकाएं थी, उसके बीच में एक गुहा बन गई, इसे उन्होंने बोला एंट्रम। क्या बोला? एंट्रम। और जो थीका सेल की कोशिका की परत चढ़ी थी, एक थी, अब इससे एक से कितनी हो गई? दो हो गई। अंदर वाली को थीका इंटरना, बाहर वाली को थीका एक्सटर्ना बोले। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। बस अब क्या होगा? इसके बाद अब होगा अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्रीय विभाजन जब सेकेंड होगा तो क्या होगा? ये जो द्वितीय कोशिका की ये हो जाएगी, वृद्धि कर लेगी। क्या कर लेगी? वृद्धि। ये मार कर ली, लास्ट में बनते बनते क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। ठीक है, तो समझते जाएंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आराम से समझ जाएंगे। बस बनने ही वाला है, 2 मिनट की और शांति रखें। ठीक है, द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है ग्राफियन पुटिका का निर्माण। ग्राफियन फॉलिकल, इसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ये ध्रुवीय कोशिका थी, इसका निर्माण हुआ था इसके पोषण के लिए। पोषण दे दे के ये हो जाती है बड़ी प्राथमिक कोशिका और इससे होता है अंडाणु का निर्माण। ये बाद में बाहर आ जाती है। इसकी जो अंदर वाली परत है उसको बोलते हैं अपन जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। और इसकी जो बाहर वाली परत है इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा। कोरोना, कोरोना के नाम पे ध्यान रखना, कोरोना रेडिएटा, वो वाला कोरोना नहीं है। ठीक है, और जो एंट्रम थी, एंट्रम की गुहा, ये अब क्या हो गई? बड़ी हो जाती है। बाद में ग्राफियन पुटिका से जो अंडाणु बाहर निकल जाता है और एक अंडाणु का निर्माण होता है, जिससे कि अर्धसूत्रीय विभाजन आधे गुणसूत्र वाला होता है, एन टाइप का होता है। कैसा होता है? एन टाइप का। इससे ग्राफियन पुटिका से ये अंडाणु बाहर निकल जाता है, होता है अंडाणु का निर्माण, एक अंडाणु निर्माण, ओनली एक निर्माण। अब पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। एक बार और देखेंगे कैसे हुआ। सबसे पहले क्या हुआ बताएंगे। अंडाणु किसे कहते हैं? अंडजनन किसे कहते हैं? मादा युग्मक मधार्थ अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। अंडाणु का निर्माण मादा जनन तंत्र में अंडाशय से होता है। अंडाशय में क्या होती है? दो अंडाशय को दो मुख्य भागों में बांट लेते हैं। अंदर वाले भाग को कहते हैं मेड्यूला और बाहर जो बचा हुआ भाग को कहते हैं सर्फिक्स। तो अंडाशय के सर्फिक्स में कुछ कोशिकाएं रहती हैं, इन कोशिकाओं को ओवरियम सेल कहते हैं, जो कि द्विगुणित होती हैं। इसमें होता है समसूत्रीय विभाजन, जिससे उसी जैसी कई कोशिकाएं बन जाती हैं। और प्राथमिक कोशिका में, प्राथमिक जो कोशिका थी, जो प्राथमिक कोशिका बनी, प्राथमिक कोशिका में चारों तरफ क्या होती है? कड़कामयी कोशिका की लेयर बन जाती है और ये पूरा का पूरा बनाती है प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक की जो लेयर की कड़कामयी कोशिकाओं की जो लेयर थी, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जो एक थी अब 2 से 3 हो गई, 2 से 3 हो जाती है। उसके ऊपर एक लेयर और चढ़ जाती है जिसे कहते हैं थीका सेल। इसे पूरा का पूरा जो संरचना बनेगी इसे कहते हैं प्राथमिक, इसे कहते हैं द्वितीयक पुटक। पहले प्राथमिक पुटक बनाया था, अब द्वितीयक पुटक। अब प्राथमिक कोशिका जो रहती है इसमें हो जाता है समसूत्रीय विभाजन, जिससे ये प्राथमिक कोशिका की 2 भागों में विभाजित हो जाती है। बड़ी वाली कोशिका बनाती है द्वितीयक कोशिका, छोटी वाली बनाती है ध्रुवीय कोशिका। इसका निर्माण इसे केवल पोषण प्रदान करने के लिए होता है, बाद में ये स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और इसकी जो कड़कामयी कोशिका है, इसके मध्य में एक गुहा बन जाती है जिसे अपन एंट्रम कहते हैं। एंट्रम के अब जो कड़कामयी कोशिका के दोनों तरफ जो एक लेयर थी थीका सेल की, अब ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अंदर वाली को थीका इंटरना, बाहर वाली को थीका एक्सटर्ना कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है आगे चल के, जो गुहा था इसका, ये गुहा थी, ये क्या, इसकी संख्या क्या हो जाती है? मतलब इसकी स्थान में हो जाता है ज्यादा हो जाता है। और जो प्राथमिक अंडक है, द्वितीय कोशिका थी, ये थोड़ी बड़ी हो जाती है और अंडाणु का निर्माण करती है। इसकी अंदर वाली परत कहते हैं जोना पेल्यूसिडा और बाहर वाली कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये पूरा का पूरा बनाती है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु बाहर निकल जाता है और करता है एक अंडाणु का निर्माण, जो कि एक मादा युग्मक है जिसमें कि आधे गुणसूत्र हैं।
दोस्तों हमें उम्मीद है पूरा का पूरा अंड जन्म तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी प्रॉब्लम है या अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद।